हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदार एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सेकंड चैप्टर मैथ का, जो कि पॉलिनोमियल है, जिसे हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं, उसकी दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने वाले हैं। और ये वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए होने वाली है। और देखिए, इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को विद पीवाईक्यूज यानी पीवाईक्यूज के साथ में, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के पीवाईक्यूज लिए, उसके साथ में इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से क्लियर कराया है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर विद कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिज 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझाया था कि शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे पता करेंगे। तो हमें ये ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 ग्राफ है। देखिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी एक्स अक्ष है, और ये हमारी वाई अक्ष। ठीक है, अगर हमें किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, पता करनी है, तो हमें ये देखना है जो हमें ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ग्राफ क्या दिया हुआ है, इसमें ग्राफ हमारा यही तो है, ये। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं किसी ग्राफ में, तो ये देखिए, जो उसमें आकृति बन रही है, वो एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है या फिर छू रही है। अब देखिए, ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, जो ये सीधी लाइन हो रही है, ये कहीं एक्स अक्ष पर छू रही है, तो ये एक्स अक्ष पर कहीं नहीं छू रही है, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो, यानी इसमें एक भी शून्यक नहीं है। ठीक है, अब ये वाली देखिए जो बराबर में है, इसमें देखिए जो हमारी आकृति है, ये कैसी, देखो ये जा रही है। ठीक है, तो देखो ये वाई पर भी छू रही है, क्रॉस कर रही है, कट रही है, लेकिन एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रही है, या उसको क्रॉस कर रही है, फिर उसको टच या छू रही है। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, टोटल एक बार। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1। यही हमारा आंसर है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, 1 2 3, 3 बार छू रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अगली देखिए, इसमें 2 बार छू रही है एक्स अक्ष को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको पहली एक्सरसाइज में। इसमें देखिए, एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, बाई एक्सिस पर कितनी भी बार छुए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष वाली रेखा देखनी है आपको। इसमें देखिए, एक्स अक्ष पर 1 2 3 और 4, तो एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, 4 बार, तो हमारा आंसर हो गया 4। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो हमारी आकृति डिजाइन दी हुई है, वो एक्स अक्ष को छू भी रही है और काट भी रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भले ही छू रही हो या काट रही हो, लेकिन अगर एक्स अक्ष से जितनी बार होकर जा रही है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो कितनी बार जा रही है, 1 2 और 3, टोटल 3 बार जा रही है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 3। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत ही छोटी और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। ये तो आपको बिना कॉन्सेप्ट समझे भी समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा दिया है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया, ये एक द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इससे हमें कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, जो हमारे होते हैं अल्फा और बीटा, जो कि एक्स की 2 वैल्यू निकलती हैं, जो कि इसमें हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे एक्स के 2 मान निकलते हैं, जिससे हम द्विघात समीकरण भी सॉल्व करते हैं, जो हम आपको चौथे चैप्टर में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्या तरीका बताया, पहले क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। यहां पर कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 1 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, कितना आएगा, 8। और यहां पर आपको देखना है, ये वाला जो साइन है, यहां पर क्या है, माइनस, और एक्स के साथ में जो संख्या वो देखनी है। अब आपको क्या करना है,
मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 8। ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को, यहां पर क्या है माइनस, अगर उन्हीं दोनों नंबर को माइनस है तो घटाने पर, मैंने समझाया हुआ है सब कुछ। अगर दो नंबर ऐसे बताने हैं जिन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करें तो 8 आए, 8 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब आपस में माइनस करें तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, जो x के साथ में गुणांक में संख्या लिखी है जो कि x का कोफिशिएंट है। तो देखिए 4 2 जा 8, इजी है। गुणा करने पर, मल्टीप्लाई कितने करने पर कितने आए 8, और जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमें क्या करना है, 2 की जगह पे कोष्टक में ब्रैकेट में 4 - 2 लिख देना है, जिससे सवाल में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 हटा दीजिए, मैंने समझाने के लिए लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में 4 - के 2, बाहर मल्टीप्लाई में x है और माइनस के 8 = 0। सवाल बढ़ाया, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ और x का भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ। तो जब किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर संख्याओं के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 प्लस का ही तो है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे। 4 प्लस का है, जब कोष्टक हटेगा ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, और दोनों में x को और लिख देंगे क्योंकि x का भी गुणा हो जाएगा। तो माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस का 8 = 0। अब हमारे पास कितने पद हो गए 4, हमारे पास टोटल इतने टर्म्स हो गए। अब इन दोनों दो पदों में हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में समान क्या है, सिर्फ x का मान आ रहा है, यहां पर क्या रह जाएगा 1x, और यहां पर हमने x बाहर निकाल लिया तो यहां पर आएगा 4, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर x तो कॉमन नहीं है दोनों पदों में, x समान नहीं आ रहा है, लेकिन 2 से 8 डिवाइड हो जाते हैं 4 बार, तो यहां पर 2 कॉमन आ रहे हैं, तो प्लस के 2 कॉमन आ गए, यहां पर आ गया x, बीच में माइनस का माइनस, 2 से 8 कितनी बार जाएंगे 4 बार, तो x माइनस के 4 आ गए, बराबर में 0। ब्रैकेट वाली संख्या एक बार में, और जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है x और प्लस के 2, इसको एक ब्रैकेट में, x प्लस के 2 = 0, ठीक है। अभी सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी सवाल हमारा आधा भी नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब यहां से हमें x की 2 वैल्यू निकालनी है, तो जो हमें x से 2 मान आए हैं इन दोनों को हम बराबर के 0 के बराबर करेंगे, x माइनस के 4 = 0 और x प्लस के 2 = 0। तो x का मान निकालेंगे तो माइनस के 4 को इस तरफ लाएंगे, तो संख्या जब बराबर के इस तरफ या उस तरफ ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहां पर 4 माइनस के हैं, इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x का एक मान आ गया 4। यहां पर 2 प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x का मान आ गया माइनस के 2। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि x की जो 2 वैल्यू निकलेंगी वो हमारी क्या होंगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। अब अल्फा बराबर क्या आया 4, जो हमारी x की पहली वैल्यू थी, और बीटा बराबर माइनस के 2। अब फॉर्मूला क्या होता है अल्फा और बीटा का, देखिए अल्फा प्लस बीटा = माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे अल्फा का मान रखेंगे, बीटा की जगह पे बीटा का मान रखेंगे, और बी की जगह पे बी का मान रखेंगे, ए की जगह पे ए का मान रखेंगे। अब ए बी और सी इसकी वैल्यू कहां से आएंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी की और सी की वैल्यू कैसे आएंगी, जो द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, एक बेस फॉर्मूला हम जैसे बोलते हैं, ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। यानी एक ऐसा पद जिसमें हमारे टर्म यानी जो वेरिएबल है, पद है, उसमें x की घात 2 होगी, एक में उसकी घात 1 होगी, और एक में सिर्फ कांस्टेंट नंबर यानी सिर्फ एक संख्या होगी। अब हमारा सवाल क्या था, इसके नीचे इसका सवाल लिखो, x² माइनस के 2x माइनस के 8 = 0। अब इस बेस फॉर्मूला, जो हमारा बेस फॉर्मूला है, इससे अपने क्वेश्चन की तुलना करके हम एबीसी के मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का मान क्या आएगा, एक सेकेंड, ए का मान क्या आएगा। अब देखिए तुलना करेंगे तो x² की जगह पे तो x² है, ए की जगह क्या है कुछ नहीं, तो हम 1 मान लिया था हमने, तो ए का तो मान हो गया 1। बी बराबर, तुलना करिए x की जगह पे x है, b की जगह क्या है -2, माइनस होगा तो माइनस लेना पड़ेगा, b की जगह पे -2, तो b की वैल्यू होगी -2। c बराबर, c की जगह क्या है -8, तो c का मान क्या हो गया -8। हमने तुलना करके अपने बेस फॉर्मूला से अपने एबीसी के मान निकाल लिए। अब हमारे पास एबीसी के मान भी है और अल्फा और बीटा के मान भी है।
तो इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, दोनों अलग अलग फॉर्मूलाज में। ठीक है, अल्फा की जगह 4, बीच में प्लस, बीटा की जगह -2 बराबर माइनस फॉर्मूला में ही है, और बी का मान क्या है -2 अपॉन में ए का मान क्या है 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस +2 अपॉन में 1 का कोई मान नहीं होता है, अपॉन में 1 है तो उसे हटा दीजिए, 4 में 2 के 2 इक्वल्स टू 2, तो हमारा आंसर बराबर आ गया। तो हमारी एक वैल्यू, एक सत्यता की जांच, एक वेरिफिकेशन हो गई। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं वेरिफिकेशन या वेरीफाई। अब इधर ही देखिए, अल्फा की जगह अल्फा का मान 4 इंटू बीटा की जगह बीटा का मान -2 बराबर सी की जगह सी का मान क्या -8 अपॉन में ए का मान। ठीक है, सभी वैल्यू रख दी, 4 2 जा 8, एक माइनस है तो माइनस आ गया, अपॉन में 1 का कोई मान नहीं होता, यहां पर ही माइनस आ गया, तो ये भी हमारी एक वैल्यू हो गई। तो हमारा ये पूरा वेरीफाई हो गया, यानी हमारी जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकली हैं वो हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये अब जाकर पूरा एक क्वेश्चन हुआ है। ऐसे ही आपको इसमें भी 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, एक क्वेश्चन और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देखिए, पहले वैल्यू निकालेंगे, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 प्लस के 2 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4s² माइनस के ब्रैकेट में 2 प्लस के 2 बाहर s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो 4 सॉरी यहां पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है पहले तो, और एक s कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 2 2 जा 4 2 रह गया और एक s रह जाएगा, माइनस यहां से हमने 2s पूरा ही कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, जैसे हमारे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। हमने दोनों संख्याओं में से माइनस बाहर निकाल लिया, जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था अंदर तो चिन्ह बदले थे, तो फिर जब हम माइनस को बाहर दोबारा लौटा कर लाएंगे तो भी तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 लिख लिया हमने, यहाँ पर देखिए 2s रह गया प्लस का, और प्लस का 1 हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम s की दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आएंगी, 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी यहां पर 0 आएगा। अब 2s रह गया, बराबर में 1 आ गया प्लस का। अब देखिए जो 2 है वो s के साथ में मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा। जब मल्टीप्लाई से कोई संख्या दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ डिवाइड में जाती है, डिवीजन में जाती है, तो हमेशा वो डिनोमिनेटर में आती है यानी हर में। तो यहाँ पर s का मान हो जाएगा 1/2। सेम इसी तरफ s का मान यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब देखिए, अब निकालेंगे हम अल्फा और बीटा का मान पहले। तो अल्फा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 आया। ठीक है, ए का मान कैसे निकालेंगे, जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो हमारा, ए का मान 4, बी का मान -4, ये वाली वैल्यू हो गई, और सी का मान 1। ठीक है, अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 इक्वल्स टू -b। अब बी का मान देखो, माइनस तो पहले एक हमारा फॉर्मूला में ही है, और बी का मान भी -4, तो -4 अपॉन ए का मान क्या हमारा 4। ठीक है, अब देखिए हाफ और हाफ है, आधा और आधा जोड़ रही है, तो हमारा हो जाएगा 1, इस तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 गया 1 बार, तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, हमारा एक आंसर हो गया वेरीफाई। अब अगला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान भी 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान 1 है और ए का मान है 4। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा आमने सामने, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, -3 माइनस के 7x। तो देखिए पहले तो हम इसे ऑर्डर में लगाएंगे, क्रम में, जो कि हमारा बेस फॉर्मूला उसके हिसाब से, पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, और फिर कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू 0। अब देखिए 6 3 जा 18, ऐसी संख्या ऐसे नंबर जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए, और यहां पर है माइनस यानी तो घटाने पर कितना है 7, तो 9 2 जा 18, 9 में 2 गया 7, तो हम यहाँ पे 7 की जगह लिख लेंगे 9 माइनस के 2, तो 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था अभी, बाहर माइनस है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तब। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना है, तो देखो यहां पर x तो कॉमन आ ही रहा है, 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से विभाजित हो जाते हैं, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2 रह जाएगा, 3 2 जा 6 और एक x माइनस, यहाँ पर x तो बाहर आ गया, 3 3 जा 9 यानी 3 रह जाएगा, प्लस अब यहां पर कुछ कॉमन तो नहीं है दोनों पदों में, जो दो पद है हमारे 2x और माइनस के 3, इसमें कुछ समान नहीं है, कुछ समान नहीं है तो प्लस का 1 ले लेंगे, अंदर जो भी हमारा संख्या वही लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। एक कोष्टक में 2x माइनस के 3 और एक में 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें x की दो वैल्यू निकलेंगी जो कि अल्फा बराबर होगा, तो 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3/2। इसी तरह से यहाँ पर 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 और 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 1, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, x बराबर माइनस के 1/3 डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा के और एबीसी के मान लिखेंगे हम। अल्फा बराबर क्या था, जो हमारी x की पहली वैल्यू थी 3/2। ठीक है, बीटा बराबर जो x का दूसरा मान आया माइनस के 1/3। ए बराबर क्या हमारा 6, क्योंकि वो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट है, उसका गुणज है, उसका गुणांक है। ठीक है, तो ए बराबर हो गया 6, बी बराबर हो गया माइनस के 7 और सी बराबर माइनस के 3। ठीक है, ये चीज मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है अल्फा बीटा और एबीसी के मान निकालना। ठीक है, अब पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस के 1/3 इक्वल्स टू माइनस बी का मान माइनस के 7/a का मान 6। अब देखिए प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा माइनस, तो 3/2 माइनस के 1/3 हो जाएगा, यहां पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/6 रह गया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आएगा, भिन्न करेंगे माइनस वाली, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। तो इसका हम पूरा करेंगे तो 7/6 रह जाएगा ऊपर माइनस करके, और यहां पर भी 7/6। तो हमारा एक वेरीफाई हो गया। अब हम लेंगे दूसरा, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान वही जो अभी है 3/2 इंटू बीटा का मान माइनस के 1/3 बराबर में हमारा सी का मान क्या है, माइनस के 3/a का मान 6। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 यहां पर कट जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन नीचे रह गए 2, इधर भी देखिए माइनस तो रह जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 और 6 दोनों 3 से डिविजिबल है, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पर भी माइनस के 1/2 रह गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u बराबर 0, हम इसके भी करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा अलग यूनिक क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको पता है जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद होता है, उसका जो बेस फॉर्मूला है, ठीक है, वो यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दो, जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो पद हैं, इन्हीं में कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखो एक तो u कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है 4। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 भी डिवाइड होता है, 4 से 8 भी, तो ये संख्या समान तो ये बाहर आ गई। तो यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर रह गया u प्लस के यहां पर रह गया 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो ये दो अलग अलग कॉमन लेने के बाद में वेरिएबल्स बने, एक ब्रैकेट वाली संख्या, एक ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या, जो हमने समान कॉमन ली थी। ठीक है, इन दोनों को ही 0 के बराबर रख देंगे, जैसे 4u इक्वल्स टू 0, ठीक है, और u प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। अब u का मान निकालेंगे तो यहां से 0 आएगा, क्योंकि देखो 4 मल्टीप्लाई में है u के साथ में, बराबर किस तरफ आएंगे तो डिवाइड में आएंगे, भाग में आएंगे, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग करो तो 0 ही आता है, तो u का एक तो मान तो आ गया 0। अब यहां पर u का दूसरा मान क्या आएगा, माइनस के 2, प्लस की संख्या को इस तरफ लाए तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही अल्फा बीटा और तीनों के मान निकालकर हम लाएंगे फॉर्मूला में। तो अल्फा का मान क्या आ गया 0, बीटा का मान क्या आ गया माइनस के 2, ए का मान क्या हमारा जो स्क्वायर वाले के साथ में कोफिशिएंट यानी 4, और बी का मान जो जिसकी पावर 1 है और वेरिएबल है उसके साथ में कोफिशिएंट में उसको गुणांक जो कि हमारा 8 है। अब सी का मान क्या, सी का मान कुछ नहीं तो 0। अब वही हम सिंपल वही फॉर्मूला लाएंगे अपना, अल्फा प्लस बीटा और माइनस के b/a, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा का मान माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस पहले से ही है, बी का मान है 8 और अपॉन ए का मान है 4, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 रह जाएगा, यहाँ पर 4 2 जा 8, इस तरफ भी माइनस के 2 रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब लाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2। सी का मान क्या आया था, कुछ नहीं था, 0 मान लिया था, अपॉन में ए का मान क्या है 4। जीरो में किसी भी संख्या को गुणा करो 0 आता है, जीरो में किसी भी संख्या का भाग करो तो भी 0 आता है। तो ये तो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, यहां पे हमारे पास भी दो वेरिएबल्स ही हैं सिर्फ, तो टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमारे पास एक तो स्क्वायर वाला पद है, ठीक है, एक स्क्वायर वाला पद है और एक कांस्टेंट नंबर है हमारे पास। ऐसा ऐसा टर्म नहीं है, ऐसा पद नहीं है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है। तो जो हमारे पास है हम उसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहां पर टी स्क्वायर है, यहां पर मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो रूट होता है, मान लीजिए किसी भी संख्या रूट मान लिया हमने एक्स, तो और रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ये, तो ये स्क्वायर का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो वही संख्या रह जाती है। अब हमारे पास संख्या क्या 15 है। अब 15 किसी भी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर रूट लगाकर और इसका स्क्वायर लिख दूं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट से वर्ग, रूट अंडर रूट से हमारा स्क्वायर वर्ग कट जाएगा, वापस लौटकर 15 ही आएगा। तो मैंने इसको 15 को बदलकर √15 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता देख लिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, यानी ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या है हमारा टी, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है √15, स्क्वायर नहीं √15 है। तो ये दोनों मान हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा टी ए प्लस बी, यानी टी प्लस के √15 और दूसरे में टी माइनस की √15, क्योंकि ए माइनस बी है तो टी माइनस की √15 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, हमारे पास दो टर्म बन गए। तो टी प्लस के √15 इक्वल्स टू 0 और टी माइनस के √15 इक्वल्स टू 0। तो टी का एक तो मान आ गया माइनस के √15, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, एक मान आ गया टी का मान √15 प्लस का। अब वही अल्फा बीटा तीनों के मान हमारे पास हैं, सबके मान निकाल लिए हमने और सबको हम लाएंगे। अल्फा बराबर क्या आ गया माइनस के √15, बीटा बराबर आ गया √15, ठीक है, ए बराबर आ गया 1, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में हम 1 मान लेंगे, ठीक है। बी बराबर 0, क्योंकि हमारे पास वो वेरिएबल है ही नहीं, और सी बराबर माइनस के 15, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान माइनस के √15 प्लस बीटा का मान √15 इक्वल्स टू बी का मान माइनस के 0 अपॉन ए का मान 1। तो ये तो देखो 0 ही हो जाएगा, इस तरफ प्लस, और अगर देखिए यहां पर देखिए, अगर संख्या बिल्कुल बराबर है, हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई है बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके साइन, उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो वो कट कर 0 रह जाते हैं। ये √15 प्लस के हैं और ये वाले √15 माइनस के हैं, तो कट के 0 रह जाएगा, तो 0 बराबर 0, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान माइनस के √15 इंटू बीटा का मान √15, ठीक है, बराबर सी का मान माइनस के 15 अपॉन ए का मान 1। देखिए, √15 का √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, ठीक है, और माइनस लगा यहाँ पर 16, इस तरफ भी माइनस का माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जब हमने √15 का √15 में मल्टीप्लाई किया तो 15 कैसे आ गया, देखिए, मान लीजिए मैं √3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 में, तो आपको पता है कि हम सेम नंबर का जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर की उतनी ही पावर हो जाती है। तो √3 का यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3 की पावर 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ 3 ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब हमने √15 का √15 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा वही बेस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। अब क्या करेंगे, यहां पर ऐसी संख्या जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और जब उन दोनों नंबर्स को घटाएं तो कितना है 1, यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो 4 3 जा 12, 4 में 3 गए 1, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 3x² माइनस के कोष्टक में 4 माइनस के 3 x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस के 4 रह गया, प्लस यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस के 1 ले लेंगे, 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए,
जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आया तो मैंने बताया था +1 ले लेते हैं, लेकिन अगर ये दोनों वेरिएबल्स, दोनों पद जिनमें हम कॉमन ले रहे हैं, दोनों पदों में, दोनों टर्म्स में, अगर दोनों माइनस है तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, जिससे अंदर की संख्या प्लस की रह जाएगी। ठीक है, तो एक हमारा गया 3x माइनस के 4 और एक हो गया x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x का मान निकालेंगे तो 4/3 आएगा, जो कि हमारा अल्फा का मान हो जाएगा। यहां से x का मान -1 आएगा, जो कि हमारा बीटा का मान हो जाएगा। अब वही फिर से हम सब वैल्यू लिखेंगे, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -k1, a बराबर 3, b बराबर -k1 और c बराबर -k4। ठीक है, वैल्यू लगाओ, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगाओ पहले, -b/a, अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 इक्वल्स टू -kb/a। अब देखिए माइनस पहले से फॉर्मूला है, b का मान भी -1 है, तो -1/a का मान 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, इस तरफ तो 1/3 रह गया। इस तरफ देखिए 3 बन जा 3, 4 प्लस माइनस माइनस और 3 बन जा 3/3, यानी 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला हम वेरीफाई करेंगे अभी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 मल्टीप्लाई बीटा का मान -1 इक्वल्स टू -4c का मान है, a का मान 3 है। 4 बन जा 4, माइनस के 4/3 इक्वल्स टू -के 4/3 होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के इतने क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है। क्रम से दी गई संख्या है। ठीक है, यानी तुम्हें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, जिससे तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी सवाल को उल्टा करना है तुम्हें। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इतने बड़े भी नहीं है। सबसे पहले ये हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है -1। अब इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, शॉर्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इंटू एक्स, और इसके साथ में हम क्या लाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, यानी यहां पर तुम्हें अल्फा इंटू और बराबर रख देंगे 0। यहां पर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो लगानी है, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू दी है वो लगानी है। ठीक है, तो x² माइनस इसकी वैल्यू है 1/4x, एक्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस कोष्टक में -1 इक्वल्स टू 0, तो x² माइनस के x/4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आती है, प्लस माइनस माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब अभी हमारे पास इक्वेशन तो नहीं बनी, हमें अभी इक्वेशन बनानी है पॉलिनोमियल वाली क्वाड्रेटिक। तो यहां पर देखिए अपॉन में डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन 4 का x² में और 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो 4 है, 4 है, उसको जब बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ 0 है तो 0 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनी 4x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें योग क्या दिया है, एडिशन दिया है हमें, अल्फा प्लस बीटा सम दिया हमें √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। फॉर्मूला क्या है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, बराबर में 0, तो x² प्लस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर 1 के अपॉन में 3 है डिनोमिनेटर में, तो उसका भी हमें एलसीएम करना पड़ेगा, तो इस बार इन दोनों में एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² प्लस के 3√2x प्लस के 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 0। और जब इसके बाद में 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बनी 3x² प्लस के 3√2x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हर जगह हमारा माइनस आएगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है √5। तो हमारी इक्वेशन कहती है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के इसका वैल्यू 0 है इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमारा रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन करनी है बस। अगले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा फ्रैक्शन नहीं बना तो इसका यही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अल्फा जो प्लस बीटा है इसकी वैल्यू माइनस के 1/4 दी है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है प्लस के 1/4। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले हर बार की तरह, बार बार फॉर्मूला लिखने से हमें ये फायदा होगा कि हमारा फॉर्मूला भी जल्दी याद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इस पूरे की वैल्यू माइनस के 1/4 है, तो इसकी माइनस के 1/4 रहेंगे, एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा 4 आएगा। अब यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो ठीक है, यहां पर 1 कर देंगे हम, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, 4 का मल्टीप्लीकेशन और हो जाएगा, और कहीं नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 4 डिनोमिनेटर में है, इस तरफ आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनी, 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। हमें सम दिया है 4 और मल्टीप्लाई दिया है मल्टीप्लीकेशन 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 यानी हमारा पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद अब खत्म हो चुका है। और ऐसी वीडियो के लिए देखिए हमें सब्सक्राइब करिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े हमारी जर्नी में मिशन 95 की में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।